एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। हम लोग जो क्लास 11 का ग्रेविटेशन जो चैप्टर देख रहे हैं उसमें आज हम लोग 5 नंबर का लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो भैया वो है 5 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की क्या डिफाइन होगी क्या नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि भैया पोटेंशियल एनर्जी में बहुत सारे के बच्चे के मिसकंसेप्चुअल होते हैं। तो आज हम लोग इसको सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेन द कंजर्वेटिव। देखो हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं इन अचीविंग अ सर्टेन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ए गिवन। मतलब क्या है मैं समझा देता हूं कि जो हम लोग वर्क करने वाले हैं या उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि अर्थ है, यहां पे कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कुछ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण समझो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। देखो तो इसके कारण जो भी एनर्जी मिल जाती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वर्क हो रहा है। देखो ये पहले r दूरी पे थे, उनके अट्रैक्शन होने के कारण, क्योंकि 2 मासेस ब्रह्मांड में यूनिवर्सल में कहीं पे भी रहे तो एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करते भैया, ठीक है। तो ये चिपकने की मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर दी मैंने, इनकी पोजीशन देखो चेंज हो गई, तो इसमें कुछ वर्क हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है। और इस वर्क के अंदर जो वर्क होने के कारण जो एनर्जी मिल जाती है इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क होने के कारण जो वर्क करेंगे, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहां पे, जैसे कि एक मास है यहां इंफिनिटी पे, ठीक है। इस मासेस के कारण यहां पे r दूरी पे है और ये जो बॉडी है ये आ रही है धीमे धीमे यहां पे, ठीक है। ये यहां पे r यहां पे इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं, तो ये मास अगर यहां पे आ रहा है, जब आएगा तब कुछ एक्सटर्नल एजेंट वर्क करना पड़ेगा नहीं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क जो करना पड़ेगा उसके कारण जो भी एनर्जी मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात ध्यान रखना भैया, कोई भी चीज इन्फिनिट, देखो यहां पे रिलेटिव 2 चीजें होना चाहिए तो ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते, एक की नहीं निकाल सकते। दुनिया में एक चीज है तो तब नहीं निकाल सकते, मतलब 2 ऑब्जेक्ट रहे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट। एक बात ध्यान रखना है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बुक्स में नहीं है। ये चीज को जब हम इन्फिनाइट पे रख के जब इस पे लाएंगे तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होना चाहिए। मतलब भैया मैं इस बात पे बात कर रहा हूं कि जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये चीज अगर यहां से यहां आ गई तो आपको पता है डिस्टेंस कम हो गया तो इसका फोर्स बढ़ेगा ना। अरे भैया हम लोगों ने 2 चीजों के अंदर जो फोर्स है ये देखा था, याद होगा आप लोगों को, m1 m2 डिवाइड बाय r²। यहां पे m1 m2 बोलो या m कैपिटल स्मॉल m कोई भी बोलो, तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। मुझे इसकी स्पीड कैसे करना है? कांस्टेंट रखना है। कैसे रखना है? कांस्टेंट। तो इधर एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क लगता है भैया, इधर एक हम लोग फोर्स लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? इधर एक वर्क लगाते हैं कि ताकि ये चीज, नहीं तो इसको छोड़ दिया ऐसे जूम, तो ये जूम ऐसे करते करते इसकी स्पीड बढ़ेगी, हम लोगों को स्पीड भी बढ़ने नहीं देना। चलो इस पे आप लोगों को इस बुक्स में, हमारे बुक्स में स्टेट लेवल पे बुक्स जो है उसमें बातें नहीं की गई है, लेकिन तो भी आप लोगों को मैं बीच में बताऊंगा। आपको फिलहाल में कुछ समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग जब ले रहे हैं तो कुछ बहुत कॉन्सेप्ट से लेना चाहते हैं, क्योंकि भैया ये चैप्टर आपको 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत हेल्प करने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? इसके पोजीशन, वर्क, इसका एग्जांपल भी लेने वाले हैं। जैसे कि दूसरी, एवरी सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, या एवरी सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है। हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहते। मतलब बताता हूं, जैसे कि
यहां पे हम लोग अर्थ पे है, सभी लोग रहते हैं, मैं रहता हूं, आप रहते हो तो हर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस पे क्यों रहता है? क्योंकि यहां पे जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भैया, वो होती सबसे मिनिमाइज होती। क्या होती है? मतलब मिनिमम होती है। मिनिमाइज जो भी लिखना है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की ऑन द अर्थ सरफेस रहती है। इसलिए ऑन द अर्थ सरफेस पे देखो, इसको ऊपर फेंको, जूम फेंको, कहां आएगा? वो चाहता है कि मिनिमम पे रहो, इसीलिए वो वापिस अर्थ सरफेस पे आता है। क्यों भैया? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि मेरी जो एनर्जी हो वो माइनस Gm/r। ये कैसे आगे बताऊंगा, इसका कैलकुलेशन होने वाला भैया, इसका एक्सप्रेशन आने वाला है, आपको इक्वेशन मिलने वाली है Gm/r। ये ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहती है, ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि मेरी जो एनर्जी हो, पोटेंशियल, वो मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम कहां होती है? तो इन्फिनाइट पे होती है। R इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी भैया यहां पे 0 होती है। मेरी बात समझ में आ रही? अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके ऑब्जेक्ट की मिनिमम मतलब सॉरी यहां पे मैक्सिमम एनर्जी, देखो ये माइनस है तो छोटी वाला, लोगों को लगता है 0 मतलब छोटी। नहीं 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 भैया, ये मिनिमम है। ये मैक्सिमम कब होती है? 0 मतलब माइनस के लिए 0 बड़ा है। हाँ, एक्स एक्सिस तो पता है ना, ये माइनस है, यहां पे -5 है समझो, -4 है, तो 0 इसके लिए बड़ा है ना। तो मैक्सिमम कहां होती है? तो इन्फिनिट पे होती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब ज्यादा, ये कम। तो मिनिमाइज कब होती है एनर्जी? तो ऑन द अर्थ सरफेस पे। इसलिए एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी आपकी बॉडी हो, वो मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस पे रखती है। हम लोग फार्मूला निकालेंगे, चलो थोड़े से फार्मूले के ऊपर बात करें। हाँ, जैसे कि स्प्रिंग के बारे में पहले पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल के दौरान आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे होती है पोटेंशियल एनर्जी और किस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके बुक्स में एग्जांपल दिया, एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है भैया, और एक ब्लॉक बांधा है, ठीक है, ये है यहां। बाद में मैंने इसको खींचा, खींचा खींचा, खींचो खींचो, इसको खींचो भैया, खींचो, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट आया यहां। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है भैया? ये ब्लॉक आ गया यहां। आपने एक तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो चाहते हो करो। मैंने पकड़ के इसको खींच लिया। अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? ये चीज आएगी इधर, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। होगा कि नहीं होगा? बात तो समझ में आ रही है? ओके, मैंने फोर्स लगाया, उसको फोर्स रिलीज कराया, छोड़ दिया, तब ये चीज धीमे धीमे इधर आएगी, धीमे धीमे फट भी आ सकती है। कितना आपने खींचा उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब भैया इसके ऊपर किया अपने वर्क, क्या किया है? वर्क। और वर्क डन करने के बाद आरन इसमें इसके पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे जैसे इसको खींच रहे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी सर। देखो ज्यादा खींचोगे तो उसको ज्यादा नहीं खींच पाओगे बाद में। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी स्टोर है, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है। क्या किया है? वर्क किया है। वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। वर्क कर रहे हैं, मतलब यहां पे वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे आपने कुछ वर्क कंजर्व किया है, वर्क है ना, वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, जितना वर्क करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। मतलब इस स्प्रिंग को पहले यहां और भी खींचा आपने, चलो और खींच लिया, और खींचा, देखो तो और भी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे जैसे खींचोगे जूम, ये मतलब जैसे वर्क करोगे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की इंक्रीज होगी। मतलब इस मार्कर को आ से जा, देखो वर्क कर रहा हूं, मतलब लेके आ रहा हूं भैया, वर्क कर रहा हूं ना, जैसे 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 वर्क कर रहा हूं, देखो इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूं, वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब इसका जैसे जैसे डिस्प्ले वर्क कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाली है। तो आपके बुक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, इसलिए डी लिखा है, और यहां पे फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट dx कर रहा हूं। आपके बुक्स में यही फार्मूला दिया है, और इसका लिए ये
डॉट प्रोडक्ट है, आपको वर्क पता ही होगा, वर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी है क्या, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, समझे ना, ओके। इसका प्रोडक्ट कौन सा, स्केलर मिला हम लोगों को, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट डीएक्स, एफ फोर्स लगा रहे इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पता है ना आप लोगों को, इसकी दिशा फिक्स है, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। फार्मूले पे कोई शक, बात समझ में आ रही है स्प्रिंग। अब अपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे आप हाइट पे लेके जाओगे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करोगे, वहां पे इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसको होल्ड कर सकते हैं, हमारे हैंड से ऐसे होल्ड कर सकते हैं उसको, वो तो आपकी बुक्स में एग्जांपल दिया, आपको पढ़ना है, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। क्या है पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन, एक स्टैंडर्ड डिफाइन बना सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन अचीविंग अ सर्टेन पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन, उसके पोजीशन पे डिपेंड रहती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑन द अर्थ सरफेस पे है, अबव द अर्थ सरफेस पे है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है अर्थ सरफेस पे, इस पे डिपेंड करती है। तो ये जो है मिनिमम, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है इस सिस्टम की, तो वो नहीं, कम से कम कहां करना चाहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई भी सिस्टम खुद चाहती है मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी रहे, मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी, वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव, जैसे जैसे वर्क करोगे एक्टिंग कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब चेंज हो रही है, इसलिए डी लिखा मैंने, बाकी कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको थ्योरेटिकली है, और आइसोलेटेड कोई भी सब्जेक्ट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते, कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट की नहीं निकालते हम लोग। क्या, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दो ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, निकाल सकते हो भैया, लेकिन आप लोग किसी सिंगल या आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, ये बात को नोट डाउन करें, क्योंकि भैया यहां पे एब्सेंस ऑफ एनी कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब यहां पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं होती, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटेशन फोर्स हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट रख दिया हमने प्रमाण में, एक ही ऑब्जेक्ट है, बताओ दो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कैसे बताएंगे भैया, इसलिए आइसोलेटेड की नहीं, सिस्टम की निकाल सकते, कोई सिस्टम से हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। हम लोग बात करेंगे भैया अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके बुक्स में है उसके थोड़ा सा हटके देंगे हम लोग, ठीक है सर, हटके मतलब आपके बुक्स में जरा सा एक्सप्रेशन थोड़े अलग दिए हैं, हम लोग आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, मतलब इनिशियल आर फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। आपके बुक्स के हिसाब से आपका जो पॉइंट है 5.7.1 यहां पे देना है हम लोगों को, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो लिख रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, क्योंकि हेडिंग तो लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा यहां पे, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे मेरा एक पॉइंट क्लियर करना है भैया, कि यहां पे समझो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ओके सर, अर्थ है, ये ओ इज द सेंटर है, मास ऑफ द अर्थ है भैया कैपिटल एम, और कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट है, समझो कि जो कि यहां है, ठीक है, ए पोजीशन पे, ठीक है, बाद में एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, यही ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा है, और एक रखा है बी इस पॉइंट पे, ठीक है, एक बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे है बोल के, ठीक है ना, तो ये यहां से यहां जो दूरी है वो है आर हमारी, और इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो एक्स दूरी पर रखा है, बहुत ज्यादा दूर हो गया समझो, ठीक है, ओके, एक्स दूरी पे है, और इसको बी नाम दे दो, बी, और ये धीमे धीमे ने क्या भैया, ये चीज इस चीज से अट्रैक्ट हो रही है ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, आपको तो पता है कि ये और ये समझो, इसको एक पॉइंट देते हैं सी पॉइंट, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत छोटा, इससे भी कम लो, ठीक है ना, और एक्चुअली इस चीज को कहीं ना कहीं इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं हम लोग, कहां से, इन्फिनाइट से, क्यों भैया, वहां पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का पोटेंशियल गिनना पॉसिबल नहीं है, डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग,
बात समझ में नहीं आ रही। मुझे यह बताना है भैया, किसी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एक की आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की नहीं निकाल सकते, डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, कोई चीज का डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव चीज है, ठीक है। तो ये कोई इन्फिनिट से आ रही थी, लेकिन यहां पकड़ रहे हम लोग, ठीक है। अच्छी बात है सर, बता दो आप क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ। यहां पे जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। आपके बुक्स में क्या लिखा है ये भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास वो है जी एम एम, रहने दो, ये जी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो है वो है इस ऑब्जेक्ट सेंटर से गिनते, देखो सेंटर टू सेंटर एक्स दूरी पे है, समझे। जी एम एम न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन तो पता है ना, जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बता दो, अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पे वर्क क्या होगा। तो वर्क क्या होता है, तो चेंज इन वर्क, क्योंकि हम लोग छोटी चीज के लिए बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, छोटी चीज के लिए वर्क निकालेंगे, बाद में छोटा छोटा वर्क ऐड करते हैं ना हम लोग, टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो चेंज इन वर्क डन होगा फोर्स इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट। देखो छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए फिलहाल में हम लोग ये चीज पढ़ रही है, ओके। बाद में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो है भैया, ये इंफिनिटी टू आर, सही है ना, इंफिनिटी टू आर यहां तक, मतलब वो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को यहां तक ए तक लाने वाले हम लोग। तो यहां पे भी करेंगे इंफिनिटी टू आर, सही है भैया, ओके। ये इंफिनिटी समझ में आ रहा है। इंफिनिटी टू आर क्यों रखा है, क्योंकि भैया ये छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ले रहे, वो तो एक्चुअल में इंफिनिटी से आ रहा है ना। कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लेके गए, उसको धीमे धीमे लेके आना है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी जो स्पीड होगी भैया वो होनी चाहिए हमारी कांस्टेंट, वो स्पीड से लेके आना पड़ेगा, तो हम लोग किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। समझे, कहां से, इंफिनिटी टू आर। और एक्चुअल में ये आ रहे हैं ना बहुत, यहां रख दो, ठीक है, यहां। चलो आगे बढ़ना है, ओके। चलो एफ की वैल्यू मुझे पता है, इसका वर्क डन निकाल रहे हैं डब्ल्यू, और वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंफिनिटी टू आर है, एफ की वैल्यू है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वर्क ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है ना, ये हो गए भैया कांस्टेंट, और इसका ये जाने वाला है आपका ऊपर, तो यक्स माइनस पावर प्लस है तो ऊपर माइनस होता है, पता है ना ये। तो ये इंफिनिटी टू आर है। तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल जी यू निकालेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इसका इंटीग्रेशन जिन लोगों को आता नहीं है, यक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स रहा तो यक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होता है इंटीग्रेशन। सर 11th में आए, हाँ पढ़ना पड़ेगा भैया, मजबूरी है। तो इसका क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स रेस टू माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन। समझा देता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है, मैं हूं ना। सिंपल सी बात है भैया, यहां पे क्या है आपका एक्स रेस टू माइनस टू, ठीक है, प्लस वन करना है। देखो एन पावर क्या है इसका, डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, क्या आएगा एक्स रेस टू माइनस वन, दो में से एक गए तो एक, और यहां पे माइनस वन। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। तो u इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। आपको एक बात पता होना चाहिए कि पावर किसी की ये रही ना, और ये माइनस साइन से, इसकी माइनस की साइन, ये माइनस वन है ना, इसकी साइन है, हाँ ध्यान रखना। एक्स रेस टू माइनस वन मतलब वन बाई एक्स, माइनस साइन किसकी भैया, इस वन की है। चलो हायर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो आप। तो u इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस हाफ माइनस आर, पता है यहां पे माइनस करके रखते हैं माइनस वन बाई इंफिनिटी। कोई शक है भैया, मेरी बातों को समझो, अरे मेरी बातों को समझ रहा है कोई। मैं क्या बोला, ये एज इट इज यक्स की वैल्यू होती है हायर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, बात को समझो, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम जो भी है, यहां पे माइनस वन बाय आर या माइनस यहां रख दो, प्लस वन बाय इंफिनिटी। वन बाय इंफिनिटी क्या होता है, वन बाय इंफिनिटी जीरो होता है, वन बाय इंफिनिटी जीरो। तो u इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहां पे माइनस हाफ।
तो U इज इक्वल टू माइनस जी यम यम डिवाइड बाय आर। ये माइनस क्यों आया, समझ में आ रहा है? ये मुझे या पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो लिख दो ऐसे, माइनस जी यम स्मॉल यम डिवाइड बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी यम यम डिवाइडेड बाय आर। ये यहां तक आए, देखो ये यहां है ना, इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिली है। आपके बुक्स में है ना भैया, थोड़ा गफला कर दिया है, लिख सकते, गलत नहीं है। उन्होंने यहां पे क्या किया है, ये जो वर्क है तो ये माइनस एफ जी इंटू डी आर, सही है भैया, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि भैया ये चीज को है ना, जब ये आती है ना इधर जूम करते, तो इसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जैसे आर देखो, आर कम होगा, एक्स कम होगा, वैसे स्पीड बढ़ेगी। फोर्स बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। बात को समझो। और ये जो वी कांस्टेंट नहीं रहेगा ना यहां पे, तो इसलिए एक्सटर्नल एजेंट वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये जैसे कि स्प्रिंग में हम लोग एक्सटर्नल एजेंट, देखो स्प्रिंग तो इधर खींचना चाहती, मैं इधर खींचता हूं, रेस्टोरिंग फोर्स होता है भैया। मेरे गालों में भी देखे रेस्टोरिंग फोर्स है, मैं खींच रहा हूं ऐसे 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 खींच रहा हूं, लेकिन मेरा गाल भी अंदर तो खींच रहा है ना, तो ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। मेरा रेस्टोरिंग फोर्स अंदर, मैं लगा रहा हूं फोर्स बाहर, एक दूसरे के फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या गलत है भैया? मैं लगा रहा हूं, देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे खींच रहा है, मुझे एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्पीड को मेंटेन करने में। मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इधर स्पीड बढ़ाएगा, मैं बोलूंगा मेंटेन करो स्पीड, मैं इधर रोक के रखूंगा। चलने दो, धीमे 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 चलो, विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंज करके। तो क्या गलत है? बुक्स में भी लिखा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फार्मूला माइनस जी यम यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखा होगा। तो क्या फर्क हो रहा है भैया दोनों का? मतलब एक ही है, हम लोग दोनों एक ही पहलू की बाजू को बुक्स में जो बताया है वही मैंने बताया है, लेकिन मेरी मेथड्स अलग है। क्योंकि दोबारा देखो, उन्होंने इसकी वैल्यू ने इन्फिनिटी रखी, आरएफ की वैल्यू आर ही रखी है। अरे ऐसे खाओ पेट में जाना चाहिए, समझे? ये फार्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का मास है भैया, इस ऑब्जेक्ट का मास है। अब समझे? कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हम लोग अभी क्या भी कि कनेक्शन क्या है पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला और एमजीएच का, जो हम लोग बचपन में पढ़ते रहते हैं। दिखाई तो दे रहा भैया? ऑल इज वेल है ना? चलो नेक्स्ट टाइम बात करने वाले हैं आपके साथ जो एमजीएच का है ना 5.7.2। देखो कनेक्शन क्या है ये समझ लो पहले। किसके किसके साथ? ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला। सर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने ग्रेविटेशन के लिए हमेशा देखा है, पोटेंशियल का एमजीएच देखा है। आप तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर बोल रहे हो। क्या है सर? क्यों ऐसा क्यों? ठीक है ना, क्या रीजन है बता दो सर, कुछ ना कुछ कर लो आप। देखो जैसे कि पॉइंट 2 क्या है, हेडिंग है कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल। देखो कनेक्शंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फार्मूला विथ एमजीएच के साथ क्या रिलेशन है भैया? ये बात किसी ने भी आज तक एक्सप्लेन नहीं की, मैं कर रहा हूं, कहीं पे जाके चेकआउट करो। फार्मूला दिया है लेकिन इसका रिलेशन नहीं दिया है, मैंने चेकआउट किया इसलिए बोल रहा हूं भैया। तो चलो बच्चों देखते हैं, मुझे बताओ हमारी अर्थ है, ओके सर सबके पास अर्थ होती है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओ सेंटर से मास ऑफ द अर्थ है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, और वो होती है माइनस जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर, दूरी। पहले आर, ये आर दूरी है ना भैया, आर इज द डिस्टेंस है। तो यहां से यहां सेंटर से कितना दूरी है, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जैसे रखा है मैंने। तो यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से लिखना है मुझे, तो एनर्जी U1 बोलेंगे माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं मैं ऊपर, जूम, यहां कुछ किलोमीटर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है आर, और ये एच,
ऑब्जेक्ट का मास है यम, अर्थ का है कैपिटल यम। समझे? ये आर कौन है भैया? दूरी है, दो चीजों के बीच में की दूरी है। तो सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी माइनस जी एम एम डिवाइड बाय डिस्टेंस है आर प्लस एच। देखो आर प्लस एच, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच रख सकता हूं। तो अब पोटेंशियल एनर्जी मिली है अबव द अर्थ सरफेस पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आर प्लस एच। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आई थिंक मुझे समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। मुझे निकालना है चेंज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि भैया हम लोग चेंज इन का मैग्नीट्यूड लिखते हैं mgh। एक्चुअल में यही तो पढ़ने वाले हैं कि mgh ये मैग्नीट्यूड है भैया, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। डिफरेंट समझते हो ना? ठीक है, तो ये पहले था ऑन द अर्थ सरफेस पे, अब ये यहां गया, तो इनके अंदर कितना डिफरेंस है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी और यहां की पोटेंशियल एनर्जी पे कितना डिफरेंस है, मतलब ऑन द अर्थ सरफेस पे रखने से और अबव द अर्थ सरफेस पे रखने से कितनी है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल भैया लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, और ये माइनस और ये ऑलरेडी माइनस है जी एम एम डिवाइड बाय आर। अच्छी बात है सर, ये माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस वाले को पहले रख देता हूं, अच्छा लगता है देखने को। समझे? अरे माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले को इधर उठा के लाया मैंने, माइनस जी कैपिटल एम आर प्लस एच। क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बचा है मेरे पास क्या, 1 बाय आर माइनस आर प्लस एच। कोई शक है भैया? यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए एज पर माई व्यूज व्यू। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग बचपन में करते थे वैसे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये आर प्लस एच क्रॉस ये माइनस आर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यहां पे आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, क्या होगा भैया? प्लस माइनस मर गया, वो तो जिंदा रहने वाला नहीं था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी एम एम, यहां पे बचा है एच डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। और एक बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस पे कितनी रहती है? ये पढ़ाई कि नहीं? तीसरा लेक्चर देखना भैया, तीसरा चौथा दोनों लेक्चर में। तीसरे में मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया। तो जीएम की वैल्यू रख सकता हूं क्या, जी आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो जीएम की वैल्यू पुटअप करो तो यहां पे जी आर स्क्वायर, देखो जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर स्मॉल एम ब्रैकेट में एच डिवाइड बाय आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसको मिटा रहा हूं अब, हाँ ठीक है ना। तो एक आर से एक आर मर गया, बचा क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे एम जी एच आर डिवाइड बाय आर प्लस एच। समझे? देखो यम लिख दिया, जी एच, इस आर को अंदर डाला क्योंकि ये ब्रैकेट मिल रहा है। अच्छी बात है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुद्दा है भैया कि हम लोग बचपन में लिखते थे 9th 10th में mgh। भैया ये फार्मूला कब लागू होता है? आई विल रिपीट, ये फार्मूला आज तक पता नहीं था हम लोग कब लागू कर सकते हैं और कब नहीं। यही तो मसला है भैया, यही तो गलतफहमी है हमारी, किस फार्मूले को कहीं भी आके चिपका देते, नहीं चिपका सकते हम लोग। सर कुछ न्यू बता रहे आप तो? हाँ भैया, यहां पे ये फार्मूला कब लगा सकते और कब नहीं लगा सकते ये बता रहा हूं आज। ये किसी ने नहीं बताया आज तक, बता रहा हूं भैया। ये R प्लस एच अप्रोक्सीमेटली R इतना होना चाहिए। मतलब मैं ये बता रहा हूं, आप R सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को एक लिमिटेड R तक लेके जा सकते हो, मतलब 200, 300, 400, 500 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ के इतना नहीं, मतलब कम हाइट पे ही लगा सकते हैं फार्मूला। आई विल रिपीट, स्मॉल हाइट पे लगा सकते हैं। कैसे? स्मॉल हाइट पे, है ना, हाइट पे लगा सकते हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं। मतलब आर रेडियस होता है
6,400 किलोमीटर। इतने हाइट रही तो नहीं लगा सकते, इसके आसपास भी रही तो नहीं लगा सकते। मतलब H इज वेरी वेरी स्मॉल आर, मतलब 6,400 किलोमीटर से बहुत कम आर होना, 200, 300, 400, 500 तक, मैंने सुना था एक बार 800 तक लगा सकते, इससे ज्यादा मत लगाना। अब देखो इसके जगह पे अगर हमने ऐसा रख दिया चेंज इन पोटेंशियल mgh, यहां पे r, और इसकी वैल्यू भी r, देखो r प्लस h के अप्रोक्सीमेटली r, तो r से r मरवा गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh रख सकते हैं। आप समझ में आ गए इतने दिनों के बाद कि क्या फार्मूला mgh क्या है। mgh भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है भैया मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, माइनस प्लस हो तो प्लस में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिल जाता है ये। और कब फार्मूला लगा सकते हैं, जब हम लोग रेडियस से हमारा h बहुत छोटा हो, मतलब फ्लाइट हवा में जा रही, लगा सकते हैं, है ना, मून पे जा रही मत लगाओ। मतलब हम लोग एक कम हाइट के लिए ये फार्मूला कभी भी लगाओ तो आपको mgh फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh मिलेगा। समझे, नोट डाउन करें भैया, ये इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए सबको। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, भैया किसी चीज का पोटेंशियल तो निकालना मतलब नहीं होगा, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते, किसी चीज का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हम लोग, किसी भी चीज के लिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ये कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ चीजें बताऊंगा। आप लोगों को पोटेंशियल नाम सुना होगा ना, अरे V इज इक्वल टू आर, हमने ओम्स लॉ सीखा। तो ये पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज लिखते हैं। ये हो गया भैया दो चार्ज के लिए, मैंने पहले बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम लिया था। वैसे ग्रेविटेशन भी है, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है, वैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, हमारा हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वहां पे मास की बात आती है, तो ये V इंटू एम लिख सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है। दोनों कंपैरिजन में फार्मूले करो भैया, दोनों फार्मूले लिख के दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है। हमने जो पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तो वहां पे फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज था, तो मैंने बोला वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। वैसे चार्ज, वहां पे चार्ज की कहानी है, कहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे बोलेंगे। वैसे ग्रेविटेशन में मास डिपेंड होता है भैया, मास के ऊपर होता है, छोटा मास, कैपिटल मास नहीं। चलो, तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते, मुझे बताओ, वर्क को हमने इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताया और एनर्जी के लिए सिंबल, तो ये होगा V इंटू एम भी लिख सकता हूं हमारे लैंग्वेज के लिए। लेकिन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, ये जो दिया है फार्मूला स्मॉल r, ये पोटेंशियल दे रहा है। ऐसा लग रहा है सर कि इस फार्मूले को इसको कंपेयर किया जाए तो, लग रहा है कि नहीं, देखो ना, m है स्मॉल है सर, V के जगह पे कुछ है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस V, वो भी किसके लिए V है दिया है हमारे पास, या उसको एक ब्रैकेट में रखते पहले। चलो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में माइनस G कैपिटल M डिवाइड बाय R स्मॉल m। मुझे इस फार्मूले में उसको देखना है, इसके फॉर्म में देखना है। देखो, देख लो अच्छी तरह से, देख पा रहा हूं ना मैं, बात समझ में आ रही है, इस फार्मूले को देख पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तो ये है भैया हमारे लिए पोटेंशियल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ये है पोटेंशियल, ठीक है, ये है पोटेंशियल V रेफरेंस टू R, मतलब ये, ठीक है, और ये हो गया m, मतलब भैया ये हो गया मेरा पोटेंशियल का फार्मूला माइनस GM बाय R। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है भैया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन। ये डिपेंड करता है मास ओनली, कैपिटल M। कैपिटल M किसका मास होता है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे, तो ये पोटेंशियल जो डिपेंड करेगा, ये मास ऑफ द अर्थ एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है। बात को समझो भैया, ठीक है। इट इज द सम फॉर एनी मास बाउंड ऑफ द अर्थ डिपेंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब सर, इसका मतलब इस पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं u बाय यम। देखो ये यम इधर आएगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। यहां पे vg भी लिखा तो भी चलेगा, आपके बुक्स में ई लिखा है तो लिख लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो पोटेंशियल कैन बी डिफाइन एज सिमिलर द फोर्स इज कंजर्वेटिव फील्ड से के कारण फील्ड में क्या होता है, इसलिए लिखा है। चलो कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया मैंने बोला किसी का पोटेंशियल निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन निकाल सकते, दो डिफरेंस के कारण, मतलब दो जो चीजें उसके डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल किसी का निकालना पॉसिबल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल ऑफ सेकंड माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय यम। मास तो सेम है भैया, ठीक है। इसी को हम ये जो पोटेंशियल मतलब जो चेंज, पोटेंशियल मतलब वर्क, तो चेंज इन वर्क कह सकते हैं उसको, डिवाइडेड बाय मास। मतलब भैया चेंज इन पोटेंशियल सिंपल में चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय मास, ये फार्मूला लिख सकता हूं। क्या भैया मैंने यही फार्मूला लिख के दिया, देखो यहां पे v बाई एम आएगा कि नहीं। अरे चेंज इन जो लिखा है यहां पे आपके, इसमें dw बाई एम लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब है। ये चेंज इन पोटेंशियल जो है, तो मैंने बोला यार इस फार्मूले को कैसे लिख सकता हूं मैं, इस फार्मूले को मैंने बोला चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग किसी का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं। क्या निकाल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते, जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफरेंस है तो u2 माइनस u1 डिवाइड बाई, मतलब ये कौन है भैया, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल किसके कारण, आपने वर्क को चेंज किया। बात समझे, ओके, ऑल इज वेल भैया, ओके। अगर दो मासेस सेपरेटेड है तो हम लोग इसी फार्मूले को हम लोग जो लिख रहे हैं पोटेंशियल का माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अच्छी बात है सर। एक काम कर सकते क्या, इसी फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं v1 m2 प्लस v2 m1। इसका मतलब देखो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है भैया, gm बाय r। देखो इस पे gm1 बाय r, तो v1 लिखा है, m2 बाकी, यहां पे gm2 बाय r, m1 बचा है। मतलब ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू द m1 के कारण है, और ये जो पोटेंशियल है वो m2 के कारण है। जहां पे जो गायब है उसका नाम लेना है। यहां पे m1 गायब है भैया, अरे यहां पे m1 गायब है ना, मतलब इसीलिए इसको क्या बोलना है, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, आपके बुक्स में जो दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट r ड्यू टू m1 के कारण और ये ड्यू टू m2 के कारण, ऐसे बोलना है। यहां पे बात समझ में रही, ये पोटेंशियल है ड्यू टू द, ये r दूरी पे है तो ये m1 के कारण है और ये m2 के कारण है। बात को समझो, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल का, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेन फार्मूला ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस gm डिवाइड बाय स्मॉल r। अगर ऑन द सरफेस पे रहा तो मिनिमाइज कितने होती है, तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, क्योंकि ऑन द सरफेस पे सबसे मिनिमम होती है भैया। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो और एक फार्मूला देखा था हमने mgh, क्यों आया था, तो ये भी पता होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में। उसके बाद में पोटेंशियल का फार्मूला माइनस gm बाय r मिला है हम लोगों को इस चीज से। तो इस फार्मूले को नोट डाउन करें, क्योंकि इसके अगले लेक्चर में हम लोग एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, नाम सुन के लग रहा है कि सर क्रिटिकल कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्रिटिकल कहते हैं। तो ये बातें होने वाली है। तब तक सभी को बाय करता हूं, शेयर करते जाना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स
क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स, क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।